संकट में पड़ सकता है। और ये तो किसी बिना खर्च के अपने जीवन को बचाना है, सिर्फ हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। और आप देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री से पौधारोपण कर रहे हैं। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है और इसके प्रमुख स्तंभ विधायिका, जिसे हम झारखंड राज्य में जो लोकतंत्र का राज्य का सबसे पावन मंदिर है, और इसी पावन मंदिर के परिसर में इसी विधानसभा के विशाल परिसीमन में 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव परिसर में कार्यपालिका और विधायिका के प्रतिनिधिगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण सहित वरिष्ठ लोक सेवकों के कर कमलों से आज यहाँ फिर से वन महोत्सव के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के आयोजित करता आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित हमारे विपक्ष के सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानित विधायकगण, पदाधिकारीगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोहार है। आज ये 75वां वन महोत्सव का कार्यक्रम भी है। यूं तो हर साल हम लोग यहाँ वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। आज विशेष रूप से एक लंबा समय 75 साल का, और आप अंदाजा लगा सकते होंगे 75 साल पहले कोई पेड़ लगा होगा कि तो वो पेड़ आज किस भावी स्थिति में होगा। और आज उसी प्रकार वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई सारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं, कई पेड़े कटे हैं, कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं, और इन सब विभिन्न प्रकारों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप भी हुआ है। और उसी हस्तक्षेप की भरपाई का ये एक प्रयास है, और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर ईमानदारी और अथक प्रयास कर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म तो मानव जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत खतरा पैदा हो सकता है। आजकल आप देखते होंगे वन प्राणी के प्रमुख जीव के रूप में जो हम हाथी के जिनको
जो जंगलों में हमारे आसपास वास करते हैं वो अब गांव देहात और शहरों में घूम रहे हैं। तो ऐसे स्थिति आगे ना बढ़े, इसके लिए हमें बृहद रूप से प्रयास भी करना पड़ेगा और लोगों को प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि विगत सत्र से आज तक लगातार इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया यहाँ पर और पूरे माननीय सदस्यों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है। कई वृक्ष अभी बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि और सारे वृक्ष भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो पर्यावरण में असंतुलन है उसको कम करने का प्रयास इस वृक्षारोपण के माध्यम से संभव हो सकेगा। इसलिए आज के इस महोत्सव पर उपस्थित होने के लिए, अपना योगदान देने के लिए और इस प्राकृतिक व्यवस्था में इसको बचाए रखने के संकल्प के उपस्थिति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है। जोहार।